सुप्रभात, स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू के ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्री कक्षाएं चल रही थी। चैप्टर चल रहा था अपने नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश में हमने सबसे पहले नया लाभ अनुपात और त्याग के अनुपात के बारे में बात की, किस प्रकार से उसकी अलग अलग शर्तें होती है और उन शर्तों के अनुसार हम नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें जो व्यवहारिक प्रश्न थे वो भी हमने किए। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, ख्याति, गुडविल। गुडविल नए साझेदारी के प्रवेश पर क्यों आवश्यक है, किस लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुडविल क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर सामान्य तौर पे हम गुडविल की बात करें तो गुडविल समझाना आसान है, लेकिन उसकी परिभाषा देना उतना ही मुश्किल है। और वैसे देखें तो किसी ने वो विशेष परिभाषा दी भी नहीं है। गुडविल एक ऐसी व्यापार की एक ऐसी अमूर्त संपत्ति होती है जो व्यापार को अतिरिक्त लाभ कमाने, अधिक लाभ कमाने में सहायता करती है। लॉर्ड एल्डन है, उनकी परिभाषा है, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यानी लॉर्ड एल्डन है, वो कहते हैं कि ख्याति एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जिसमें जो ग्राहक है, व्यापार के जो ग्राहक है, वो पुराने स्थान को चुनते हैं, यानी पुरानी फर्म से जिनसे वो जुड़े हुए उसी को वो चुनाव करते हैं। ठीक है। और लॉर्ड लिंडले है, उन्होंने परिभाषा क्या लिखी है, लिंडले परिभाषा देते हैं, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। यानी गुडविल क्या है, एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का मतलब व्यापारी से है, एक व्यापारी है, उसके नाम, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी संस्था की प्रतिष्ठा, उसके नाम और प्रतिष्ठा के आधार पर मिलने वाला जो अतिरिक्त लाभ है वो क्या है, ख्याति है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमारे शहर में या हमारे गांव में कोई बाजार में परचून की वैसे तो बहुत सी दुकानें होती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी खास दुकान का नाम हमारी जबान पे चढ़ा हुआ होता है। कोई भी कारण हो सकता है, वो दुकान काफी लंबे टाइम से चल रही है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी जो वस्तु है, वो जो वस्तु बेचता है, माल बेचता है, वो अच्छा है, या ये मान लो कि उस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य है या व्यवहार है वो अच्छा है, या उसकी दुकान पे सारी चीजें मिल जाती है, भटकना नहीं पड़ता, कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो वो उसकी क्या होगी, ख्याति होगी, वो उसकी हो गई प्रतिष्ठा। ठीक है। तो इस तरह से हम ख्याति का अर्थ समझते हैं। इसके बाद बात करते हैं ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषताओं में जब हम किसी चीज की परिभाषा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस परिभाषा में उसकी विशेषता स्वतः ही निकलकर सामने आ जाती है। तो ख्याति की विशेषताओं में सबसे पहले अदृश्य संपत्ति। ख्याति क्या है, अदृश्य संपत्ति, यानी दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, और वो दिखाई नहीं देती है, होती है, उसको महसूस करते हैं, तभी तो हम पुराने ग्राहक है वो पुरानी दुकान पे ही तो जाते हैं, पुरानी जगह ही तो जाते हैं। मूल्यवान संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति इसलिए ख्याति का मूल्य होता है, ख्याति का भी खुद का एक मूल्य होता है। इसका मूल्य का उदाहरण आप ऐसे समझ लो, आपके अपने आसपास कभी कभी देखा होगा कि कोई फर्म, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, वो बिक रहा होता है, बिकने की कगार पे होता है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है लगभग मान लो 25 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी होती है, 25 लाख रुपए होती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये 25 में बिक रहा है, मैं इसके लिए 28 लाख भी देने के लिए तैयार हूं। तो ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो क्या है, उस व्यापार की, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति है। हो सकता है कि वो लाभ अर्जन करने वाली फर्म हो सकता है वो ऐसे स्थान पर हो जहां पर फायदा ही फायदा हो, तो वो जो अतिरिक्त 3 लाख रुपए चुकाए जा रहे हैं वो क्या है, ख्याति के हैं। उसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख है, लेकिन लोग 28 लाख तक देने को तैयार है, तो वो जो अतिरिक्त लाभ मिल रहा है या अतिरिक्त जो मूल्य है वो उसकी क्या है, ख्याति है। तो मूल्यवान संपत्ति। अधिलाभ अर्जन, जो सामान्य लाभ होते हैं, उन सामान्य लाभों से और अधिक लाभ कमाने की जो क्षमता है वो ख्याति में होती है। तो अधिलाभ अर्जन करने की विशेषता होती है। आकर्षण शक्ति, ख्याति क्या होती है, एक आकर्षण शक्ति होती है, ताकि पुराने ग्राहक है वो पुरानी फर्म से बंधे रहे तथा नए ग्राहक भी जुड़े, एक आकर्षण शक्ति होती है। परिवर्तित मूल्य, ख्याति का मूल्य परिवर्तित होता रहता है, जितने ज्यादा लाभ कमाएंगे ख्याति बढ़ेगी, किसी वर्ष लाभों में कमी होगी तो ख्याति में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका परिवर्तित मूल्य होता है। इसके बाद बात करते हैं ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। व्यापार के से कौन से तत्व है जिनसे हमारी गुडविल है वो प्रभावित होती है। तो सबसे पहला तत्व है व्यवसाय का स्थान। अगर व्यवसाय ऐसी स्थान पर है, ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत से लोगों की नजर पड़ती है, बहुत से लोगों का आना जाना है, या ये कहें कि मुख्य बाजार में आपका व्यवसाय है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। यही अगर आपके गली मोहल्ले या नुक्कड़ में अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपकी गुडविल है वो कम होगी, क्योंकि लोगों की जानकारी वहां पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है। कुशल प्रबंधन, कुशल प्रबंधन, जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा डेफिनेटली उत्पादन या व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो आप लाभ ज्यादा कमाओगे, लाभ ज्यादा कमाओगे तो आपकी ख्याति स्वतः ही बन जाएगी। उसके बाद है व्यवसाय की अवधि।
कितने टाइम से व्यवसाय चल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर व्यवसाय लंबे टाइम से चल रहा है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप वहीं जाओगे, ठीक है। और अगर कोई व्यवसाय नया नया आया है और उसको जमने में टाइम लगेगा तो उसकी गुडविल को भी टाइम लगेगा। नए व्यापार की गुडविल इतनी ज्यादा नहीं होती। वही सिंपल सी बात है, एक कोई डॉक्टर है वो बहुत पुराना है, एक्सपीरियंस्ड है, तो लोग उसके पास ज्यादा जाते हैं, पेशेंट ज्यादा जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर है जिसने रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की और वो प्रैक्टिस में आया है, तो उसका विश्वास लोग, हालांकि डॉक्टर अच्छा है लेकिन विश्वास थोड़ा सा कम ही करते हैं, उसके पास पेशेंट कम ही पहुंचते हैं। तो वही चीज यहाँ है, व्यवसाय की अवधि, कितने लंबे टाइम तक व्यवसाय चल रहा है। जितने लंबे टाइम तक व्यवसाय चलेगा उतनी उसकी ज्यादा होगी गुडविल। वस्तु की प्रकृति, ऐसी वस्तु जो टिकाऊ किस्म की है यानी कई सालों तक चलेगी, उस वस्तु का व्यापार करने वालों की गुडविल ज्यादा होगी। ऐसी वस्तु जो कम टिकाऊ है उनकी गुडविल कम होगी। उदाहरण देख लो, अगर हम होम अप्लायंसेस की कोई दुकान की बात करते हैं, शोरूम की बात करते हैं जहां पर टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह मिलते हैं, तो वहां पर उनकी गुडविल आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो टिकाऊ वस्तुएं हैं। इसी प्रकार एक सब्जी और एक दूध बेचने वाले के जो व्यापार है उसकी गुडविल है वो कम होगी, क्योंकि वो वस्तुएं क्या है, कम टिकाऊ की होती है, कम टिकती है, उनका शीघ्र नाशवान प्रकृति की वो होती है, इसलिए उनकी गुडविल है वो कम होती है। फिर लाइसेंस भी निर्भर करता है। अगर आप लाइसेंस लेके व्यापार कर रहे हो, कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनमें सरकार ने लाइसेंस अनिवार्य कर रखे हैं, जैसे केमिकल के हैं और कोई खतरनाक व्यवसाय है उनके लिए, तो अगर आप लाइसेंस लेके व्यापार कर रहे हो डेफिनेटली आपकी गुडविल अच्छी होगी। लाइसेंस नहीं है और आप चोरी छुपे व्यापार कर रहे हो तो आपकी गुडविल है वो प्रभावित होगी, अच्छी नहीं होगी। एकाधिकार, अगर आपकी एकाधिकार है किसी व्यवसाय में, मोनोपोली है, आपकी गुडविल बहुत ज्यादा होगी। अगर आपकी मोनोपोली नहीं है, एकाधिकार नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, कम होगी। क्योंकि एकाधिकार में क्या सीखते हैं हम, एकाधिकार में हम यह सीखते हैं कि व्यापारी है वो अलग अलग ग्राहकों से एक ही वस्तु के अलग अलग कीमत लेता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे बाजार में अकेला व्यापारी होता है, इसलिए उसकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद है जोखिम। व्यवसाय में जितना ज्यादा जोखिम होगा, नुकसान का खतरा जितना होगा, उतनी ज्यादा उसकी गुडविल होगी, क्योंकि नुकसान जो उठाने की हिम्मत रखता है वही लाभ कमाने की हिम्मत रखता है, और लाभ कमाएगा तो गुडविल भी बनेगी, ठीक है। उसके बाद है लाभों की प्रवृत्ति। अगर आपके लाभ स्थायी है, कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें लाभ स्थायी होते हैं, तो आपकी गुडविल है वो स्थिर रहेगी। आपकी गुडविल क्या रहेगी, स्थिर। अगर आपका व्यवसाय इस प्रकार का है जिसमें लाभों की निश्चितता नहीं है, कभी किसी वर्ष लाभ बहुत ज्यादा हो गए, कभी लाभ बहुत कम हो गए, यानी आपके लाभ फ्लैक्चुएट है, तो उस स्थिति में आपकी गुडविल है वो भी फ्लैक्चुएट रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। प्रतिस्पर्धा, भविष्य की प्रतिस्पर्धा, अगर भविष्य में कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी गुडविल प्रभावित होगी, ठीक है। इसके बाद है पूंजी की मात्रा। मारवाड़ी में एक कहावत चलती है कोई टाइम में, ओछी पूंजी धनी न खाए, ठीक है। तो आपके व्यापार में लगी हुई पूंजी है वो आपकी ख्याति को बताती है। अगर आपने अच्छी खासी खूब पूंजी लगा रखी है, इसका मतलब आपको लाभ की संभावना ज्यादा है, तो आपकी ख्याति ज्यादा होगी। आपने पूंजी कम लगा रखी है, जोखिम का स्तर कम है, तो आपकी पूंजी है वो, ख्याति है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस प्रकार से कुछ ये फैक्टर्स है जो गुडविल को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला कारण, नए साझेदार के प्रवेश पर। नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है तो गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, फर्म की पुरानी गुडविल कितनी है और नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल कितनी लाएगा, इसके लिए। लाभ अनुपात में परिवर्तन पर, मान लो फर्म है उसका पुनर्गठन हो रहा है जिसमें ना तो नया साझेदार आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई मृत्यु हो रही है, बस पुराने साझेदार है वो अपने लाभ अनुपातों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस आधार पर भी देखते हैं कि गुडविल कितनी है, किसके हिस्से में कितनी गुडविल आएगी, उसके लिए। अवकाश या मृत्यु पर, अगर कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी को देने योग्य गुडविल में उसका हिस्सा कितना बनता है, उसको ज्ञात करने के लिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फर्म का व्यवसाय बेचने पर, फर्म में उसका व्यवसाय बेचा जा रहा है तो उस बेचने पर उसकी गुडविल कितनी है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था 25 लाख और 28 लाख वाला वो, तो उसलिए। फर्म का एकीकरण, दो फर्में वो मिलकर एकीकरण हो रही है तो भी अलग अलग फर्मों की गुडविल कितनी कितनी है, उनको कितना अतिरिक्त फायदा मिलेगा, उसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करते हैं ख्याति के प्रकार। ख्याति दो प्रकार की होती है, क्रय की गई ख्याति और स्व अर्जित ख्याति। क्रय की गई ख्याति वह ख्याति होती है जिसका भुगतान किया जाता है। क्रय की गई ख्याति कैसे निकाला जाता है, क्रय की गई ख्याति निकाली जाती है
व्यवसाय का क्रय मूल्य, व्यवसाय का क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्तियां, शुद्ध संपत्तियां, तो ये क्या हो गई, क्रय की गई ख्याति। यही बात है क्रय मूल्य, जैसे मैंने अभी बताया 28 लाख, व्यापार का क्रय मूल्य कितना है 28 लाख, और उसकी शुद्ध संपत्तियां हैं 25 लाख, वैल्यू कितनी उसकी 25 लाख। तो जो अतिरिक्त 3 लाख कोई व्यापारी है उस व्यापार के लिए दे रहा है, तो वो उसकी क्या की गई, क्रय की गई ख्याति है। तो क्रय की गई ख्याति वो होती है, ठीक है, और क्रय की गई ख्याति है उसको पुस्तकों में लिखा जाता है, लेखांकन की जो पुस्तकें उनमें गुडविल लिखी जाती है। क्रय की गई ख्याति के बारे में कुछ बताया गया है, ये किसी व्यवसाय के क्रय करने पर उत्पन्न होती है, ठीक है, पुस्तक में इसका लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया जा रहा है। क्रय की गई ख्याति है उसका पेमेंट होता है, इसलिए उसको बुक्स में लिखा जाता है, बैलेंस शीट में, एसेट्स में, इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। उसके बाद दूसरे प्रकार की ख्याति होती है स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति ऐसी ख्याति जो लगातार व्यवसाय चल रहा है और व्यवसाय के चलने से अतिरिक्त लाभ कमाने से अर्जित की जाती है, ठीक है। ये एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंध, यश और मूल्य को निर्धारित करती है कि संस्था है उसका लोगों के साथ कैसा संबंध है, कितने टाइम से संस्था चल रही है, किस प्रकार से, उस पर होती है, और ये अपने आप बनती है, ठीक है। लेखा मानक 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इन दोनों के आधार पर इसका पुस्तकों में लेखा नहीं होता, इसका पुस्तकों में लेखा नहीं होता। जब हम लेखांकन में नए साझेदार के प्रवेश पर सवाल करेंगे तो ख्याति को, इस प्रकार की ख्याति को अप्लिकित कर देंगे, खातों में तो लाएंगे लेकिन उसे बैलेंस शीट में नहीं रखेंगे, इसे लाके अप्लिकित कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार की ख्याति है वो कब मूल्यांकित की जाती है, स्व अर्जित ख्याति, जब साझेदारी फर्म का या व्यापार का पुनर्गठन होता है, व्यापार का क्या होता है, पुनर्गठन, तब स्व अर्जित ख्याति है उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ख्याति की प्रकृति। ये थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आता है। ख्याति की प्रकृति की बात करें तो 3 प्रकार की ख्याति होती है। संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल गुडविल। संस्थागत ख्याति की खास बात ये होती है, ये बिल्ली के स्वभाव वाली होती है। किसके स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव वाली। बिल्ली को कोई मतलब नहीं है, मालिक कौन है, उसे तो 2 टाइम भोजन की आवश्यकता है, तो वही चाहिए बस, कोई भी दे, चाहे उसे मकान मालिक दे या पड़ोसी दे। तो संस्थागत ख्याति, संस्था में कोई भी आए या न जाए कोई मतलब नहीं है, फर्म है वो, व्यापार है वो संस्था के नाम से चलता है, लोग उस संस्था के नाम को जानते हैं, संस्था में कौन काम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत ख्याति, एक व्यक्ति विशेष की ख्याति, इसका होता है कुत्ते के स्वभाव वाली। व्यक्तिगत ख्याति व्यक्ति से जुड़ी है, वो व्यक्ति जिस संस्था से जुड़ जाएगा लोग उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तो वो ख्याति कैसी हो गई, व्यक्तिगत ख्याति, ठीक है। ये कुत्ते के स्वभाव की क्यों होती है, क्योंकि कुत्ता है वो अपने मालिक के प्रति क्या होता है, वफादार होता है, तो मालिक जहां जाएगा कुत्ता वहीं चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस ख्याति को क्या कहते हैं, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति। एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि एक कोई फर्म है, उस फर्म में एक व्यक्ति है वो काम कर रहा था, उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अच्छी है और वो लोग उस प्रतिष्ठा की वजह से ही उसके साथ जुड़े हुए थे। अब उस फर्म से वह छोड़कर दूसरी फर्म की तरफ जाता है तो लोग स्वतः उसके पीछे पीछे दूसरी फर्म की तरफ चले जाएंगे, तो वो ख्याति वो दूसरी फर्म की तरफ चले जाएगी, तो वो ख्याति कैसी हो गई, व्यक्तिगत ख्याति। तीसरी है आकस्मिक घटना या चूहे के स्वभाव वाली। अब आकस्मिक घटना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से अचानक है वो हमारे लाभों में वृद्धि हो जाती है, तो ख्याति बन जाती है। इसे चूहे के स्वभाव वाली कहते हैं। क्यों, क्योंकि चूहा ना तो स्वामी भक्त होता है, ना घर के प्रति वफादार होता है। चूहे को केवल और केवल खुद का लाभ दिखता है, जहां चूहे को खुद के लिए लाभ मिला या खाने पीने योग्य वस्तुएं मिली वहां पहुंच जाता है, जैसे ही वहां से वस्तुएं खत्म हुई वो वहां से छोड़ देता है। तो ये आकस्मिक घटना या चूहे के स्वभाव वाली है। आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी, उससे पहले पेटीएम है उसको कोई नहीं जानता था, गिने चुने लोग जानते थे, ये जानते थे कि हाँ ये केवल और केवल एक ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे ही नोटबंदी हुई, कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ा, उसकी गुडविल तुरंत बढ़ गई, आकस्मिक थी वो, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं की वजह से गुडविल बढ़ना, ये कैसी होती है, आकस्मिक घटना, ये चूहे के स्वभाव वाली घटना होती है, ठीक है। तो आज हमने जाना ख्याति क्या होती है, ख्याति की विशेषताएं क्या है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, ख्याति के प्रकार कितने होते हैं, ख्याति की प्रकृति कैसी होती है, किस स्वभाव की ख्याति होती है। तो इन चीजों के बारे में आज हमने जाना। इनके नोट्स तैयार कर लेना, इनको लिख लेना।
आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे ख्याति का मूल्यांकन कैसे होता है और मूल्यांकन की अलग अलग विधियां, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।